डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया। और जहां तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में यहाँ विस्तार से जानने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं। पैराग्राफ। यह स्पष्ट है कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है। आज कांग्रेस की पहुंच जो जनता तक है, वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा के कारण ही है। पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तभी कांग्रेस का नाम घर घर में पहुंच चुका है। अब जबकि देश स्वतंत्र है, हमारा अपना राज है, तो फिर विदेशी भाषा क्या काम। अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुंह से पुकारते हैं कि हम गुलाम हैं। इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। इसके लिए तो हृदय से आवाज आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपने देश की वेशभूषा पर गर्व है। पैराग्राफ। गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था, अगर स्वराज्य अंग्रेजी फैलाने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों गरीब जनता, भूख से पीड़ित जनता, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों और दलितों का हो और इन सब के लिए हो, तो हिंदी की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। पैराग्राफ। गांधी जी का यह वक्तव्य मैंने इसलिए दिया है कि यह स्पष्ट हो कि आज़ादी के बाद आज राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है। संविधान की मर्यादाओं के अनुसार संसद सर्वोपरि है और 70 करोड़ जनता के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, जो सही मायने में देश की एकता, संवैधानिक प्रभुता और जनतंत्र की आशा आकांक्षा के प्रतीक हैं। पैराग्राफ। संविधान द्वारा स्वीकृत 15 भाषाओं में से किसी में भी संसद में बोलने का अधिकार किसी भी सदस्य को है और उसके भाषण का हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था भी साथ साथ की गई है। इस भांति संसद की पहल पर किसी प्रकार की रिपोर्ट, बिल, कागज, टिप्पणी रखी जाएगी तो यह आवश्यक है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसकी प्रतियां रखनी होंगी, अन्यथा इसे संसदीय कार्य संहिता के
प्रतिकूल माना जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी बातें केवल एक श्रृंगार साधन मात्र बनकर रह गई हैं। सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पर वही फर्क है जो किसी देहाती मेले और दिल्ली के विशाल प्रगति मैदान में आयोजित मेले के बीच अंतर होता है। पैराग्राफ